नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बेमेतरा स्थित बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने रायपुर के अभनपुर में नव भारत फ्यूज बारूद कंपनी में सुरक्षा का जायजा लेते हुए रियलिटी चेक किया। कंपनी के स्टाफ ने बताया कि यहां नियमित तौर पर चेकिंग की जाती है। साथ ही प्लांट में जितने भी लोग काम करते हैं सभी को सेफ्टी किट दी जाती है। वहीं एसडीएम ने बताया कि कंपनी में सेफ्टी चेकिंग की जा रही है, कोई कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नवभारत फ्यूज कंपनी के मैनेजर राजेश्वर सिंह हैं। सुरक्षा के लिहाज में किन जगहों में ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, इनको लेकर के हम जानेंगे। सर, सबसे ज़्यादा किस समय अपने को सुरक्षा के इंतजाम करना पड़ता है और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ? सब जब जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं उनके प्लांट के अंदर आने के बाद में जितने भी सुरक्षा के नाम से हम पहले प्रोवाइड करके ही प्लांट में जाने देते हैं। वहाँ पर जैसे हेलमेट, शूज, मास्क और अप्रान ये सब पहना करके ही जाने देते हैं भीतर। और चारों तरफ से जो हमारे सेफ्टी इंचार्ज है उसको पहले हम बोल देते हैं कि प्लांट के अंदर जाने के पहले आप चेक कर लीजिए कि कोई कर्मचारी इस तरह को बिना सेफ्टी का प्लांट के अंदर आप मत लीजिए। यहाँ जैसे मेन गेट में जब आते हैं तो यहाँ एंट्री के अलावा और कुछ चेक वेक किया जाता है? हाँ, सब हमारे यहाँ मेन गेट पर आप देखेंगे अभी हमारे यहाँ गेट पर जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से पूरा चेक करते हैं बॉडी को कि कोई भी आदमी अनापरिचित चीज़ें की चीज़ें तो अपने पास नहीं रखा है ना। अल्कोहल की भी मशीन हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है। अगर कोई आदमी अल्कोहल 24 आवर्स पहले भी लिया है वो भी बता देता है कि इसमें आप कितना % अल्कोहल जा रहा है, उसको हम गेट के भीतर आने ही नहीं देते हैं। और अल्कोहल के बाद में फिर उसके पूरे बॉडी को चेक करते हैं, कोई इस तरह का सामान तो नहीं रखा है जैसे कि चाकू, पिन, आलपिन, इस तरह का कोई भी चीज़ें हैं। जाते समय और आते समय दोनों समय हमारे गेट पे चेक होता है। इसके बाद जो है आप एंट्री होती है और प्लांट में जाने के बाद में जो है फिर अपना जितने भी सुरक्षा के हैं उनको दिया गया है वो अपना पहन के ही जाते हैं। भाई दबे अपन अगर काम चालू है, प्रोसेसिंग चालू है, प्लांट चालू है, उस समय खासकर किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा? सर देखिए, प्लांट चालू करने के पहले मेन है रॉ मटेरियल। हमारे पास प्लांट में जितने भी प्रोडक्शन के हैं, जैसे हमारी जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही उससे कम ही हम रॉ मटेरियल ले जाते हैं और प्रोसेस होने के बाद में उस मटेरियल को पुनः 8 घंटा के अंदर ही प्रोडक्शन के 1 घंटा पहले बंद कर देते हैं और उसको मैगजीन में तुरंत शिफ्ट कर देते हैं। मटेरियल प्लांट में 1 ग्राम भी नहीं छोड़ते हैं। ये है मेन, क्योंकि प्लांट में रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं रखना है, ना रॉ मटेरियल नो फिनिश गुड्स, दोनों नहीं। हाँ, दोनों नहीं। अभी आपको जैसे मैंने प्लांट को दिखाया, ये सब देखे आप हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आप देखें पानी से बिल्कुल उपलब्ध रहता है। सेफ्टी का आप हर तरह से देखें हैं, हर जगह हमारा सेफ्टी के पॉइंट सब फिट लगे हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी नाम से आप देखे हैं लिखा हुआ है, दर्शाया गया है, उससे बिना हम लोग कोई भी आदमी आगे इधर उधर काम नहीं कर सकता। और हमारे जो सेफ्टी इंचार्ज नंद कुमार साहू जी हैं वो विशेष कर के 8 घंटा प्लांट में ही रहते हैं कि कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आता है। और लाइट का हमारे यहाँ दोनों सुविधा है, लाइट का भी रहता है, CSB चलती है और जनरेटर का भी उपलब्ध रहता है कि अगर लाइट भी करती है तो तुरंत हम जनरेटर इशू कर देते हैं। और हमारे साथ सेफ्टी इंचार्ज भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर सबसे पहले तो आपको सामना करना पड़ता है मजदूरों का, क्योंकि सेफ्टी इंचार्ज आप हैं। तो किस तरीके से जो आपके वर्कर्स हैं वो आते हैं तो पहले आप क्या समझाते हैं उनको, क्या बताते हैं, फिर उसके बाद में अंदर जाने देते हैं? सर देखिए, पहले तो प्रोडक्शन चालू करने के पहले हम जो क्या करते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं है ना, जैसे अभी राजेश्वर भैया अभी बताया कि बोले कि हम पूरे गेट में सारे सेफ्टी अप्लायंस प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब ये प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हम प्लांट में पुनः एक बार चेक करते हैं सर कि ये पूरा सेफ्टी अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पूरा वो सब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम उसको फिर प्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं सर। और प्रोडक्शन तैयार होने के पहले हम मशीनों को भी चेक करते हैं कि हमारा मशीन प्रॉपर चेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पहले अगर तकलीफ होता है तो मेंटेनेंस डिपार्ट को तुरंत हम खबर देते हैं सर। और उसके बाद सारे मतलब सेफ्टी नॉर्म को पूरा एक मतलब आदमी का भी और क्या बोलते हैं मशीन का भी
है ना सर। ये सारे चीज़ करने के बाद ही हम प्रोडक्शन चालू करते हैं सर। और प्रोडक्शन चालू करने के बाद जैसे प्रोडक्शन होता है तो जैसे अभी राजेश्वर भैया हमको बताया कि वहाँ पे भी जो रॉ मटेरियल्स है हम वहाँ पे प्लांट में नहीं रखते हैं, और जो फिनिश गुड बन गया उसको भी हम मैगजीन में शिफ्ट कर देते हैं सर तुरंत शाम को। अभी वर्तमान में यहाँ कितने वर्कर्स होंगे जो काम कर रहे हैं? मेरे प्लांट में तो सर अभी पीटीएन प्लांट में जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 5 वर्कर और 1 सुपरवाइजर है साहब मेरे साथ जो है। पाँच वर्कर्स है और 1 सुपरवाइजर है सर मेरे साथ। कुल कितने लोग होंगे यहाँ? अब कुल के लिए तो 15-20 बता रहे हैं सर, फैक्ट्री मैनेजर साहब है ना, 15-20 आदमी बता रहे हैं, है ना सर, 15-20। मेरे प्लांट में 5 लोग हैं सर, है ना सर। ये तो थे MK साहू जी जो सेफ्टी इंचार्ज हैं, और इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से हमें कंपनी के अंदर जब प्रवेश होना है तो किन किन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है, और उसके बाद में फिर हम प्रोडक्शन शुरू कराते हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ गौकरण यदु, अभनपुर, रायपुर। अभी हम पहुंचे हैं रायपुर स्थित अभनपुर, जहां पे नवभारत फ्यूज एक्सक्लूसिव कंपनी है, और यहाँ सुरक्षा को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। जानते हैं यहाँ के जो मैनेजर और प्रबंधक हैं उनसे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितना इंतजाम किए हैं और कितना सुरक्षा रहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आप यहाँ के मैनेजर हैं जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। क्या क्या सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है आपके पास में, और इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है? इस प्लांट में जितने भी सुरक्षा के लाम्स हैं हम सब इशू करते हैं, और सेफ्टी के डिवाइस पर हर तरह जो प्रोवाइड करके रखा हूँ, आपका पानी का, वाटर का, सेंड का, और आपका जो शूज, हेलमेट, और आपका इस जो गैस सिलेंडर लगे हुए हैं सभी हम लोग प्रोवाइड करके रखे हैं। अपने कर्मचारी को भी सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म ये सब दे करके रखे हैं हम लोग, और पूरा चारों तरफ से साफ सफाई, हाउस कीपिंग ये करने के बाद हम लोग करते हैं। तो जो वर्कर हैं उनको क्या क्या चीज़ दिया जाता है, उनको सेफ्टी के लिहाज में किन किन चीज़ों को आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, इस प्लांट में हम लोग एक तो शूज, हेलमेट, मास्क और ड्रेस जो पहनने के लिए प्राण जो ड्रेस है वो सब हम लोग रखे हैं। ये हमारे सब रूम के सेफ्टी रूम में रखा हुआ है। अभी तो ये लोग बाहरी एक एरिया में हाउस कीपिंग कर रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो तुरंत लोग पहन लेंगे अभी समय जब हमारा प्रोसेस चलता है तब। ये तो मैनेजर हैं, और यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज में सुरक्षा को देखने के लिए एक सुरक्षा मैनेजर बनाया गया है। ये इनसे भी जानेंगे कि आप किस तरीके की यहाँ आपकी जवाबदारी क्या है, और किस तरीके से जो यहाँ की सुरक्षा है वो आप मैनेजमेंट करते हैं। सर यहाँ पे सुरक्षा के सारे व्यवस्था हैं सर। जो सुरक्षा का जो उपकरण है, अप्लायंस हैं, जूते हैं, हेलमेट हैं, आपका एप्रॉन है, गॉगल है, ये सारे प्रोवाइड किए हैं सर। और जो प्लांट में जो रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे ये प्लांट मतलब गीला रहना चाहिए, तो ये प्लांट को हमेशा हर आधा घंटे में अपन पानी जो है डालते रहते हैं। और जितने भी सारे संसाधन जितना ज़रूरत पड़ता है सर अपने को, पूरा सारे चीज़ हम लोग को मुहैया करवाए हैं साहब, यहाँ पे पूरा मुहैया करवाए हैं। सुरक्षा के सारे जितने ज़रूरत पड़ती है सारे चीज़ यहाँ पे हैं सर, अवेलेबल हैं पूरे सर। हमारे साथ में ये तो थे सुरक्षा मैनेजर, और जो कर्मचारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सुरक्षा के तौर में क्या क्या दिया जाता है यहाँ पे, और आप लोग उसका उपयोग करते हो कि नहीं करते हैं? जी, प्लांट में बिल्कुल इसका उपयोग करते हैं सर। हम लोग सुरक्षा के उपयोग से हेलमेट दिया जाता है, सेफ्टी शू भी दिया जाता है, और यहाँ हमको हैंड ग्लव्स, मास्क और एप्रॉन्स भी जो है प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा समय समय पर। जी बिल्कुल सर। इसका तो अभी तो आपने सुरक्षा शूज़ जो है वो नहीं पहने हैं? अभी प्लांट एक्चुअल में जो है क्लोज चल रही है सर। प्रोडक्शन होने के बाद जो है अभी मेंटेनेंस के पर्पस से जो है प्लांट आज जो है खोला गया है। इस वजह से अभी जो है नॉर्मल थोड़ा सा फॉलो करते हैं, आपको नहीं दिखा, लेकिन प्रॉपरली इसका प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं हम सभी। तो ये तो थे यहाँ के काम करने वाले वर्कर हैं, और इनका कहना ये है कि सुरक्षा के लिहाज में हमें सारे चीज़ें प्रोवाइड कराया जाता है। शूज़, गॉगल्स और हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, हेलमेट, ये सारी चीज़ें हमें दी जाती है। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ गौकरण यदु,
जी मीडिया, अभनपुर, रायपुर। बेमेतरा में हुए हादसे के बाद हम आज अभनपुर पहुंचे हैं और अभनपुर के नवभारत फ्यूज एक्सक्लूसिव कंपनी में सुरक्षा किस तरीके से होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। और आइए जानते हैं कि कैसे सुरक्षा की यहाँ पे व्यवस्था और इंतजाम होते हैं और किन किन चीज़ों में जाने से पहले चेक किया जाता है। सुरक्षा को लेकर हम मेन गेट पे पहुंचे हैं और यहाँ पे किस तरीके से चेकिंग किया जाता है ये जानेंगे। यहाँ के जो गार्ड हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? सागर यादव। सागर यादव जी। यादव जी, कैसे चेक करते हैं, क्या क्या मशीनों से और किनको चेक करते हैं आप? कैसे सबको चेक करते हैं, जो भी आते हैं, सुपरवाइजर हो, सर हो, वर्कर हो, सबको। मोबाइल, अल्कोहल पी के नहीं आए, गुटखा, तम्बाकू, बेड़ी, माचिस जो भी रखे रहता है, हर चीज़ गेट पे जमा हो जाता है। तो उसके बाद ही फिर अंदर भेजते हैं, टोपी, जूता, हर चीज़ देख के देने के बाद जी। तो ये तो हैं सुरक्षा कर्मी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल से लेकर के सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये अल्कोहल टेस्ट करने की मशीन है और ये एक दूसरी और मशीन है जिससे बीड़ी, माचिस या अन्य और कोई भी सामान जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वो तो नहीं रखे हैं। ये सारी चीज़ों का चेक करने के बाद में यहाँ से अंदर जो है भेजा जाता है। गौकरण यदु, जी मीडिया, रायपुर। हमारे साथ अभनपुर एसडीएम मौजूद हैं, रवि सिंह सर हैं। सर, आपने नवभारत फ्यूज में गए हुए थे चेक करने के लिए, क्या कुछ कमी है और क्या सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे उनके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है? जी देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया था जॉइंटली, जिसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो अधिकारी होते हैं वो थे, साथ में हमारे साथ एई जो हैं बिजली विभाग के वो भी थे, और तहसीलदार और पटवारियों के साथ हम लोगों ने विज़िट किया था जॉइंटली। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने जितना विज़िट किया और जितना वहाँ पे देखा, तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी, जहाँ पे इन लोग उसको इन्फ्यूज़ करते हैं, उससे काफ़ी दूर, लगभग 800 से 900 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ था, और वो मतलब कि इन्फ्लेमेबल नहीं था। और इनके द्वारा पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में हमको जानकारी दी गई कि कितने डिग्री पे उन लोग टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, साथ में उन लोग किस किस प्रिकॉशंस को रखते हैं, कितने मैक्सिमम जो होते हैं वहाँ पे लेबर्स होते हैं जब ये उनका प्रोडक्ट बनाया जाता है। हम लोगों ने जब विज़िट किया उस टाइम पे काम नहीं चल रहा था। इन लोगों ने बताया कि इन लोग महीने में लगभग 10 से 15 दिन ही उसको ऑपरेट करते हैं, बाकी दिनों में बंद रहता है। सर, जैसे वहाँ मजदूर जाते हैं तो उनको सुरक्षा के लिहाज में क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है ये, और आप जब गए उस समय क्या स्थिति था? देखिए, जब हम गए थे तब वहाँ पे काम नहीं चल रहा था, तो चूंकि वहाँ काम नहीं चल रहा था तो लेबर से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, पर उनके द्वारा सेफ्टी किट्स में जो सेफ्टी बूट्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं इत्यादि, उनके द्वारा दिखाया गया कि वो लोग उपलब्ध कराते हैं उनको। और जहाँ जहाँ पे उन लोगों ने अपना सामान रखा है उसको भी दिखाया, जो और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, पानी हो गया, रेत के जो जैसे बिजली आग बुझाने के लिए जो रेत की आवश्यकता होती है वो सब उन्होंने दिखाया। और कुछ कमी आपको जब वहाँ पहुँचे तो देखने से ऐसा कुछ कमी तो नहीं लगा? क्योंकि आप जो देखे हैं वो और आज हम जो देखें उसमें कुछ फ़र्क लग रहे हैं, क्योंकि हम जब मज़दूर के पास गए तो शूज़ नहीं पहने हुए थे, सेफ्टी। जब हम लोग गए थे देखने के लिए उस टाइम पे काम नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल फिर से एक इंस्पेक्शन का वहाँ पे प्लान किया हुआ है। और दूसरा, वहाँ पे हमारे साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो ऑफिसर हैं वो गए हुए थे, तो मैंने उनसे टेक्निकल फीडबैक भी मांगा है इसके संबंध में कि उनको जो कमी है वो बता देंगे, तो उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये तो हैं अभनपुर एसडीएम रवि सिंह सर, जिनका कहना ये है कि हम जब वहाँ गए थे तो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल था, लेकिन प्लांट में काम बंद था, और अगर कुछ कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ गौकरण यदु, जी मीडिया, अभनपुर।